हम्म। एक बार की बात है। एक गांव में रामू नाम का आदमी अपने झोपड़ी में रहा करता था। उसके पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा था और एक भैंस थी जो उसका सबसे बड़ा सहारा थी। रामू उसी भैंस का दूध निकालकर अपने घर का गुजारा करता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी कभी दूर नहीं हुई। गांव के बड़े किसान और साहूकार अक्सर उसे ताने मारते थे कि वह हमेशा गरीब ही रहेगा। लेकिन रामू अपनी भैंस को बहुत प्यार करता था और उसी के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजारा करता था। एक रात रामू थका मांदा अपनी झोपड़ी में सो रहा था, लेकिन तभी दो चोर चुपके से उसके घर के पास आते हैं और उन्होंने देखा कि रामू की भैंस उसकी झोपड़ी के बाहर खड़ी है। फिर ये लोग विचार बनाते हैं कि क्यों न रामू की भैंस को चुरा लिया जाए। फिर चुपचाप रामू की भैंस को चुराते हैं और उसे जंगल की ओर लेकर चले जाते हैं। सुबह रामू जब उठकर देखता है तो उसकी भैंस झोपड़ी के बाहर से गायब होती है। उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ जाती है। वह इधर उधर भागने लगता है और गांव वालों से पूछता है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता है। रामू हताश होकर गांव के जमींदार के पास गया और रोते हुए बोला, मालिक, मेरी भैंस चोरी हो गई है। मेरे पास कमाने का और कोई जरिया नहीं है, मैं क्या करूं? जमींदार ने हंसते हुए बोला, अरे रामू, तेरी किस्मत में तो गरीबी ही लिखी है। कोई तुझे भैंस वापस नहीं देगा, जाकर कहीं और काम कर ले। रामू बहुत ज़्यादा निराश हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह गांव के बाहर जंगल की ओर चला गया, यह सोचकर कि शायद कोई सुराग मिल जाए। लेकिन तभी उसे रास्ते में एक बकरी चराते हुए आदमी मिला, जो गांव के पास वाले जंगल में अपनी बकरियां चरा रहा था। उसने रामू से कहा, रामू भाई, मैंने रात में दो आदमियों को भैंस के साथ जाते हुए देखा। वे पक्के चोर लग रहे थे। रामू ने उससे पूछा, किधर गए थे भाई, बताओ। फिर चरवाहे ने रामू को दिशा बताई और रामू वहां पहुंचा। थोड़ी देर बाद उसे एक झोपड़ी के पास अपनी भैंस बंधी हुई दिखाई दी। रामू जानता था कि वह सीधे जाकर भैंस नहीं ले सकता, क्योंकि चोर काफ़ी ताकतवर थे। उसने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और चुपके से उसकी झोपड़ी के और पास गया। रामू ने जोर से चिल्लाया, अरे मेरी भैंस यहाँ बांधी है, ये लोग चोर हैं, चोर। गांव के लोग इकट्ठे हो गए। भीड़ देखकर चोर डर गए और वहां से भागने लगे। लेकिन गांव के लोग मिलकर उन चोरों को पकड़ लिया और पंचायती चौपाल में ले गए। गांव की पंचायत बैठी और सबूतों के आधार पर फैसला हुआ कि चोरों को दंड मिलेगा और रामू को उसकी भैंस वापस दी जाएगी। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपनी भैंस को प्यार से सहलाया और बोला, अब मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि सच्चाई और हिम्मत से काम ले तो न्याय जरूर मिलता है। गरीब आदमी भी अगर होशियारी से काम ले तो वह अपना हक वापस पा सकता है।